चालाक लड़की को अस्पताल ले जाया गया। उसकी इतनी दयनीय हालत देखकर माँ दुख से रो पड़ी और बोली, मैं अब ऐसे कैसे जिंदा रहूं। उसी समय भाई भी बहुत घबराया हुआ था। माँ ने डॉक्टर से गिड़गिड़ाकर कहा कि किसी भी हाल में उसकी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा वह पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन भाई ने लड़की को दोष देने लग गया और बोला अगर वह इस परिवार में वापस न आती तो यह सारा बवाल ही ना होता। ऑपरेशन खत्म हुआ तो माँ ने तुरंत डॉक्टर से पूछा, मेरी बेटी कैसी है। डॉक्टर ने कहा, मुझे अफसोस है, हमने जो भी कर सकते थे वह सब कर लिया है। मरीज की हालत बेहद गंभीर है, उसके दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचा है। हमने उसकी जान तो बचा ली है, लेकिन वह कभी होश में नहीं आएगी। ये सुनते ही माँ वहीं बदहवास हो गई। तभी एक नर्स दौड़ कर आई और बोली, क्या आप मरीज के परिवार से हैं? यह उसकी जेब से मिली पारिवारिक फोटो है, कृपया इसे संभाल कर रखें। वह इतनी छोटी थी, सच में बहुत अफसोस की बात है। जब माँ ने वह फोटो ली तो यह देखकर सन्न रह गई कि उस फोटो में वह खुद नहीं थी, पीछे लिखा था एक जिंदगी का परिवार। तभी उसका शरीर कांप गया और उसे लड़की की बातें याद आ गईं। मेरे अंदर वह बुरी आदत नहीं है कि मैं दूसरों की चीजें छीनूं, उस चालाक लड़की की तरह दूसरों के माता पिता छीन लेना और फिर उनके मंगेतर तक छीन लेना। यह बुरी आदत आखिर तुम दोनों में से उसे किससे मिली है ना आया नानी? आया यह सुनते ही घबरा गई। फिर लड़की ने कहा था आखिरकार उसका पालन पोषण आया नहीं किया था। ये बुरी आदत बिल्कुल आया जैसी ही है। भाई ने हैरानी से फोटो को घूरते हुए पूछा, ये सब क्या है? माँ ने निराशा में कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा, तो चालाक लड़की असल में आया और मेरे पति की बेटी थी। उस पल माँ गहरे शोक में डूब गई। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि इतने सालों से वे सब उसे मूर्ख बनाते रहे थे और असल में वही लड़की भी उन्हीं के द्वारा दूर भेज दी गई थी। उस पल उसे लगा कि वह खुद कितनी बड़ी बेवकूफ थी, एक पूरी तरह बेवकूफ।